चलें जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आगा आज का बाकायदा लेक्चर। कल हमने जो छोड़ा था, मैंने आपको एक रोड मैप दिया था और उस रोड मैप को हमने डिस्कस करना था आज प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे फोटोशॉप की। और इसके अलावा जो रोड मैप है वो मेरे पास से यकीनन डिलीट हो चुका है, तो मैं ग्रुप से दोबारा जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। चले जी, ये रोड मैप हमारे सामने है, ठीक है। आज हमने इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करना है और मैं कोई प्रैक्टिकल इसको जो है ना किसी उस पोस्ट पर नहीं करवाऊंगा कि जो ऐसे ही हो, बल्कि मैं इस प्रैक्टिकल को भी रियल पोस्ट के ऊपर करवाऊंगा, ठीक है। आप सबको कल ग्रुप में एक टास्क मैंने डिस्कस किया था, शायद कि कोई अवेलेबल है या नहीं, तो वो सर तलहा की जानिब से एक पोस्ट थी सेमिनार की, कोई सेमिनार करवा रहे हैं, तो उस हवाले से एक पोस्ट बनानी थी। तो आज मैं उसको आपके सामने बना के दिखाऊंगा। अभी देखें फोटोशॉप पर कुछ भी नहीं है मेरे पास, यानी कि अभी फोटोशॉप मेरा ब्लैंक है, डॉक्यूमेंट तक क्रिएट नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा कि किस तरह जो है ना हमने काम करना है। सर दोबारा रिकॉर्डिंग पे लगा दें, रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरे पास जो बटन आ रहा है वो, ठीक है, मैंने पॉज करके दोबारा से स्टार्ट कर दिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास रोड मैप में सबसे पहला क्या था, एनालाइज द ब्रीफ। लेकिन इससे पहले भी एक स्टेप है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, जो आपको ऑलरेडी पता है, सेटअप द फोल्डर। ठीक है, तो मैं अपना किसी भी जगह पर, अब मेरी आदत है कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, लोकल के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पर बना दिया इर्तिका के नाम से, हालांकि एक बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसको मैं सेपरेट रखता हूँ। ये मैंने एक फोल्डर सेटअप कर लिया। अब इसके अंदर ही मैं सारी चीज़ें रखूंगा अपनी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नोटपैड की एक न्यू फाइल लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं सर की ब्रीफ, सर का कंटेंट लाकर रखूंगा। अब यकीनन यहाँ पर होगा सर, जी, ये आ चुका है कंटेंट। अगर आपके पास स्क्रीन वगैरह अटकने लगे ना तो काइंडली बता दीजिएगा। अभी तक तो क्लियर होगी। अब इस फाइल को मैं सेव करने लगा हूँ। सेव कहाँ करूँगा, इसी फोल्डर के अंदर। किस नाम से, ब्रीफ के नाम से कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, पहला स्टेप मेरा क्या है, ब्रीफ मेरे पास आ गई, सेटअप मेरे पास फोल्डर हो चुका है, एनालाइज द ब्रीफ। अब मैं पढ़ूंगा आपके सामने इसको और देखूंगा इसके अंदर गलतियों की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। इर्तिका यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। गोल सेटिंग, ट्रेनर का नाम आ चुका है, बतारीख 15 सितंबर। देखें वो कल वाली मिस्टेक, शायद मैंने इसको ठीक किया था। और बमकाम ई लाइब्रेरी के कॉमा से पहले स्पेस नहीं आता, तब्जीली स्पोर्ट्स ग्राउंड नजर कलमा चौक मुल्तान। इसके बाद भी एक कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात मुकम्मल हुई है, ठीक है। अब नोट, नोट से पहले जाहिर सी बात है यह स्पेस नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन, और फिर यहाँ पर वो नाम आ गए, इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। अब ये देखें एक डब्ल्यू बड़ा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको मैं छोटा करूँगा, जाहिर सी बात है। और ये वेबसाइट आ गई और ईमेल है। अब ईमेल से मैं ये ज़रा ईमेल का वर्ड मिटा दूँ, स्पेस नहीं होता ईमेल में, तो irtika@gmail.com। अब ये मेरी ब्रीफ मैंने एनालाइज करके ठीक कर ली। अब ये तो वो एरर्स थे जो मुझे पता थे कि हाँ ये गलतियां हैं, तो ये मैं ठीक कर लूँ। लेकिन अगर ये मान लें यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता, ऐसा इर्तियाक लिखा होता, तो ये चीज़ लाजमी सी बात है, मैं अपने क्लाइंट से यानी कि सर तलहा से कंफर्म करता कि ईमेल एड्रेस वाकई में इर्तियाक है या ये गलती से आगे पीछे लेटर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होंगी वो आप अपने क्लाइंट से पूछ के करेंगे और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे जब आपके पास फाइनल ब्रीफ मौजूद हो। अब हमारे पास फाइनल ब्रीफ मौजूद है, देखते हैं अगला स्टेप हमारे पास क्या है। वर्किंग ऑन ब्रीफ, इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट चीज़ों को फाइनलाइज करना है मुझे अब यहीं पर ब्रीफ के अंदर। अब देखें सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वैसे तो ये मेरे पास किसी हद तक स्ट्रक्चर बनकर आया है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ का नाम है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद किस हवाले से है,
वो दूसरी अहम चीज़ है। तीसरी अहम चीज़ इसमें है ट्रेनर। और फिर ये सारी चीज़ें कुछ गैर अहम है। मतलब ये चीज़ें बंदा कब पढ़ेगा, जब वो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा या इन चीज़ों को पढ़ चुका होगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी लेवल पर हैं सारी चीज़ें, और ये हमारे पास प्राइमरी लेवल पर है। यानी कि जो यूज़र एक स्क्रॉल करता जा रहा है अपना सोशल मीडिया, उसको जो रोकना है ना मुझे, वो इस कंटेंट से रोकना है, ये वाले कंटेंट से। और मैं चाहूंगा कि यूज़र पढ़े भी पहले इसी को, और बाद में अगर वो इंटरेस्टेड हो तो इन चीज़ों पर आए, वरना वो आगे स्क्रॉल कर जाए। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ से आइडिया हो गया कि इम्पोर्टेंट क्या है ये वाला कंटेंट, और लेस इम्पोर्टेंट क्या है ये वाला कंटेंट। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई मिसिंग थिंग्स एलिमेंट्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मुझे सारा कंटेंट कैनवस के ऊपर लाना है। यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और इस जगह पर आकर जाहिर सी बात है मैं एक साइज़ लूँगा, ये रहा जो हमारा सोशल मीडिया पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज़ मौजूद है, वो मैंने ले लिया। ठीक है जी। अब मुझे पोस्ट स्टार्ट करनी है, और यहीं एक बिगिनर जो बंदा होता है उसका चैलेंज आता है कि अब क्या करूं। ये मैंने कैनवस ले लिया, अब सोचूं कहाँ से, डिज़ाइन कैसा बनाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझने का सबसे आसान तरीका जो मैंने डिस्कवर किया है वो ये है कि अपनी आंखों को आगे पीछे ना जाने दें, एक जगह पे फोकस रखें। एक जगह पे फोकस से मुराद ये है कि जितनी भी चीज़ें आपकी इस्तेमाल होंगी सब इसी जगह पर लेकर आ जाएं, तो आपकी आंखें डिस्टर्ब नहीं होंगी, आपको पता होगा क्या करना है मुझे। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके वही काम करने लगा हूँ। ये मैंने हेडलाइन कॉपी करी, फोटोशॉप के ऊपर आया। किसी को कोई कन्फ्यूजन लगे रोक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया इसको। बहुत छोटा साइज आया है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। अब फॉन्ट वगैरह में बिल्कुल नहीं जा रहा मैं, खाली बस एक बेस बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, खाका जिसे बोलते हैं ना, ब्लूप्रिंट, बस वो बना रहा हूँ मैं। ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। अब गोल सेटिंग, वैसे ये अजीब सी चीज़ है कि गोल सेटिंग 2 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, लेकिन क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसको बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन अब मैं ज़रा गोल सेटिंग सिर्फ उर्दू वाले को लिखता हूँ। आप देखें मैं अलग अलग टेक्स्ट लेयर्स पे कर रहा हूँ ये काम, ताकि मुझे इन दी एंड मैनेज करने में आसानी हो। अब ये देखें इसको भी मैं सेंटर में लेकर आ गया। हालांकि अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं पोस्ट की अलाइनमेंट सेंटर रखूंगा या नहीं, बस मैं लेकर आ गया। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, गोल सेटिंग। इस वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर, और मैं सारी पोस्ट इसी तरीके से बनाता हूँ, तो ये मेरे लिए मामला थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ट्रेनर को मैंने कॉपी कर लिया, उर्दू वाले की कॉपी ली, ऑल्ट के साथ मैं कॉपी निकाल रहा हूँ। ऑल्ट के साथ ड्रैग करूंगा तो कॉपी निकल जाती है, ठीक है। अब ये ट्रेनर साहब आ गए हमारे, और फिर उसके बाद तारीख आ गई हमारी। इसको भी मैं, अब देखें अंडरस्टूड सी बात है कि जो मेरा प्राइमरी कंटेंट था, मेरा सेकेंडरी कंटेंट उस फॉन्ट साइज का नहीं होगा। ये तो हमें अभी से पता है कि ये जो मेरा ऊपर प्राइमरी कंटेंट था जिसकी हम बात कर रहे थे, ये फोकस कंटेंट, ये बड़ा होगा, और ये जो सेकेंडरी कंटेंट है ये छोटा होगा। तो मैं इसको अभी से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे स्ट्रक्चर कैसा लेकर चलना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया अंदाजे से, बिल्कुल। अब मैं बमकाम इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट मौजूद है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। सईदा आमिर कहती हैं वो लेट हो गई हैं आज, कोई बात नहीं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इतना खास। हम अभी अपने रोड मैप पे चल रहे हैं जो कल मैंने दिया था आप सबको। एक हमारे पास ब्रीफ मौजूद है, उस ब्रीफ को मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास नीचे जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने सबको थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर दिया। अब इसकी मैं कॉपी लूँगा, राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन, इन दोनों नाम को कॉपी किया,
ये मैंने यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लिया। और फिर ये आखिरी चीज़ है, इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। और ये दोनों मैं एक ही टेक्स्ट लेयर में लिख दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तकरीबन सेम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि ये उर्दू है ना, तो बड़ा ही वाहियात है इसके अंदर उर्दू सेलेक्ट करना। ठीक है, एक ही टेक्स्ट लेयर में लिख दिया मैंने। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि ईमेल एड्रेस छोटा होता है। जी। अब मेरा जितना भी कंटेंट था वो कहाँ पर आ चुका है, मेरे कैनवस पे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब इस तरह मेरी फाइल भी सेव हो जाएगी, और मुझे परेशानी नहीं होगी कि अगर मेरा फोटोशॉप डायरेक्ट किसी भी वजह से बंद हो जाता है या लैपटॉप बंद हो जाता है तो परेशानी नहीं होगी। मैंने इसको कहा पोस्ट, इसकी जो टाइप है वो पीएचडी सेलेक्ट करी और सेव। अब बस मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, कंट्रोल एस, चेंजेस कंट्रोल एस, तो वो फाइल अपडेट होती रहेगी। अब आप बेस फोल्डर देख लें हमारा किस तरह काम कर रहा है। बेस फोल्डर, यहाँ पर दो फाइल्स मौजूद हैं, एक पोस्ट की और एक ब्रीफ की। ठीक है। एक सवाल आया है, सर आप विदाउट लेयर सेलेक्ट किए दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, मुझे लेयर पहले सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, एक सवाल हमारे पास मौजूद है कि मैं यहाँ से लेयर को सेलेक्ट किए बगैर ये कैसे कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ से जिस भी टेक्स्ट को पकड़ता हूँ वो लेयर सेलेक्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आप पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल के साथ हम ये करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आप मूव टूल लेते हैं तो ये जो ऑटो सेलेक्ट का आपको बटन नजर आ रहा है ना, ये चेक ना हो, यानी ये अनचेक्ड हो। अभी चेक्ड हो गया, ये अनचेक्ड होना चाहिए। और उसके बाद आप मूव टूल से जब कंट्रोल दबा दें तो ऊपर देखें वो खुद ही ऑटो सेलेक्ट पे चेक लग चुका है। लेकिन कब तक लगे, जब तक आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखा है। जैसे ही मैंने छोड़ा, ऑटो सेलेक्ट से चेक हट गया। और कंट्रोल के साथ जब मैं जिस लेयर पे क्लिक करता हूँ वो मेरी लेयर पैनल में ऑटो सेलेक्ट हो जाती है। और फिर मैं उसको कंट्रोल का बटन छोड़कर मूव कर लेता हूँ इजीली। ठीक है। सर मैं ऐसे करती हूँ तो बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट हो जाती है, वो इस वजह से क्योंकि आपने ये बैकग्राउंड को लॉक नहीं किया हुआ। जब ओरिजिनली हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड लॉक होता है और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसे न्यू लेयर बना के इसको बीजी बोल के काम शुरू कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपका फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। देखा। तो इस वाले बैकग्राउंड पे काम करें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अभी लॉकिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा आज की क्लास में। चले जी, ये हमारा तकरीबन सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितनी भी मेरी सेकेंडरी चीज़ें थी इन सबको मैंने पकड़ा, एक ग्रुप में किया और हाइड कर दिया। ठीक है। मौजूद यही है लेकिन हाइड क्यों कर दिया, ताकि डिस्टर्ब ना करें मुझे। अब मुझे इस चीज़ को सेटिंग में लेकर आना है। तो सबसे पहले हेडलाइन को मैं सेटिंग में ले आता हूँ, जो कि मेरे इस इवेंट की हेडलाइन है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर क्या है, फॉन्ट चेंज। आपको अगर फॉन्ट किया के नाम याद नहीं है तो आप यकीनन सर्च करेंगे, लेकिन मुझे याद है तो मैं सर्च नहीं करूंगा। वैसे उर्दू के तो गिने चुने ही फॉन्ट्स हैं जो अच्छे हैं। मैं देखता हूँ ये कितना बेहतर है। काम चल जाएगा मेरा इस फॉन्ट से। लेकिन यहाँ पे मुझे तकरीबन कुछ ज़्यादा स्पेस देना पड़ेंगे। अब ये यकीनन फॉन्ट का ही प्रॉब्लम होता है। ये देखें आप, ये टूट चुका है। मैं इसको वापस से ठीक कर लेता हूँ। नहीं होगा तो मैं इस फिर मसले में नहीं जाता, यानी कि मैं ये वाला फॉन्ट चूज नहीं करूंगा। वरना इसको सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एलिस्ट्रेटर से हम इसको सोल्व करके लेकर आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूंकि इतना टाइम नहीं है तो मैं अपना फॉन्ट चेंज कर दूंगा, सिंपल। कंट्रोल जेड से मैं वापस करता हूँ। अलमरई यहाँ पर फॉन्ट का नाम है, मैं इसको चूज कर देता हूँ। ठीक है। और इसका मैं एक्स्ट्रा बोल्ड वर्जन चूज करूंगा यकीनन।
और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस मैंने दिए थे उनको मैं सिंगल स्पेस के अंदर वापस से कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो अब फॉन्ट साइज यकीनन मुझे छोटा करना है थोड़ा सा। अब मुझे इसको सेंटर करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको पकड़ूंगा, बैकग्राउंड को पकड़ूंगा और सेंटर अलाइन कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास सेंटर हो चुका है। ये नीचे वाली जो चीजें हैं इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम है इसमें, लोगो। और लोगो क्योंकि मुझे अभी ही लगाना है ताकि मैं हेडलाइन की सेटिंग कर सकूं, तो मैं यहाँ पर लोगो भी लेकर आ जाता हूँ। तो यकीनन मेरे पास यहाँ पर लोगो मौजूद होगा, ये रहा इर्तिका। और यहाँ पर मौजूद होगा लोगो, और लोगो के अंदर इर्तिका फाउंडेशन। मैं पुरानी पोस्ट से निकाल लेता हूँ एक लोगो। ठीक है जी, मैंने पुरानी पोस्ट से एक लोगो एक्सट्रैक्ट कर लिया। और कैसे किया है ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, तो रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये दोनों चीज़ें सेंटर में मौजूद हैं, नाम और ये। अब अगला जो हमारा चीज़ अगली जो हमारी चीज़ है, अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि सेमिनार जो हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, किस हवाले से हो रही है। यकीनन गोल सेटिंग के हवाले से हो रही है। तो मैं, आपने बताया था लोगो लेफ्ट पर होता है, ये पोस्ट की ओरिएंटेशन उर्दू है। उर्दू राइट से शुरू होती है। मैं फ़ॉन्ट इंग्लिश वाला चेंज करने लगा हूँ, तो मुझे मोन्सेरट के अलावा यहाँ पर कभी कुछ समझ नहीं आएगा। और आप देखें, अभी मैं कलरिंग में भी नहीं जा रहा, तमाम चीज़ें ब्लैक हैं मेरे पास। ठीक है, ये सेंटर आ चुका है। और जाहिर सी बात है, अब ये वाला मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो मैं वही फ़ॉन्ट रखूँगा जो मैं ऊपर रख चुका हूँ ऑलरेडी, अलमराई, इस फ़ॉन्ट का नाम है। ठीक है, गोल सेटिंग। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करूँगा, बुरे लगेंगे, गोला गंडा लगेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये उर्दू वाला टेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जी, ये कुछ बेहतर है। अब मैं इन दोनों को पकड़ के, बैकग्राउंड को पकड़ के सेंटर कर दूंगा, तो ये दोनों लेयर्स बैकग्राउंड के साथ सेंटर अलाइन हो गए। और बैकग्राउंड ने जाहिर सी बात है हिलना नहीं है क्योंकि वो लॉक्ड है, तो ये हमेशा सेंटर ही रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने गोल सेटिंग कर दिया। अब हम आ जाते हैं ट्रेनर की तरफ। ट्रेनर का भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट जाहिर सी बात है मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वही सेम फॉन्ट रखूंगा, लेकिन लाइट वेट के अंदर। यानी इतना बोल्ड नहीं करूंगा जितना हेडिंग्स मेरी बोल्ड है, मैंने कम रखा है। हेडिंग्स मेरी एक्स्ट्रा बोल्ड में, और इस चीज़ को मैंने कम बोल्ड रखा है। और अभी भी देखें, मैंने डिसाइड नहीं किया मैं इसको वाकई में सेंटर में बना रहा हूँ या नहीं। ये बस अब मैं पहले कंटेंट लेकर आया, अब मैं उनकी फॉन्ट की और टेक्स्ट साइज की सेटिंग कर रहा हूँ। डिजाइन पे अभी मैंने काम शुरू किया ही नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये कह लें सिर्फ इसको थोड़ा सा तमीज वाला बना रहा हूँ। तो ये किसी हद तक मेरा जो काम है वो हो चुका है। अब मुझे एक और चीज़ समझ में आ गई, ट्रेनर को मुझे थोड़ा सा वाज़ेह करना है। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया, इसके पीछे रेक्टेंगल बनाया, थोड़ा सा जूम किया, और इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। स्ट्रोक को मैं ख़त्म कर दूंगा, और जो मेरा फिल कलर है उसको मैं रेड कर दूंगा। ठीक है, और रेड भी कौन सा वाला, ये जो लोगो वाला था। और फिर इस टेक्स्ट को मैं कर दूंगा वाइट। अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, आपस में सेंटर अलाइन करूंगा एक दूसरे से, और फिर इन दोनों को ही पकड़ के बैकग्राउंड के साथ करूंगा सेंटर अलाइन, तो वो बैकग्राउंड के साथ हो जाएंगे। तो ये किसी हद तक बेहतर लग रहा है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, ताकि जब भी मूव करूँ तो टेक्स्ट ब्लॉक और टेक्स्ट आगे पीछे ना भागे, बल्कि एक साथ मूव हो। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा कलरिंग पे भी काम कर लेता हूँ। गोल सेटिंग को भी मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, और इस वाले को ब्लैक ही छोड़ दिया,
क्योंकि रेड ऐसा कलर है जो थोड़ा सा अटेंशन सीकर कलर है, यानी कि अटेंशन लेता है। ठीक हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर रेड को चूज किया है। फाइल को सेव करने लगा हूँ। अब आ जाते हैं अपनी उस चीज की तरफ कि जो हमारी सेकेंडरी चीजें थी। अनग्रुप करता हूँ सबसे पहले इनको, ठीक है। और अब ऊपर वाली चीजों को मैं पकड़ूंगा, ग्रुप करूंगा और हाइड कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे नीचे वाली चीजों को, ये सिर्फ आपके आसानी के लिए है। आप अगर खुद को इतना प्रो समझते हैं कि एक साथ सारी चीजें मैनेज कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंटेंट जमा हो गया आपके पास, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब मैं इस लेयर को एक सेलेक्ट करूंगा, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट ही तो चेंज करना है। तो मैंने तमाम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अलमरई रेगुलर कर दूंगा। ये फॉन्ट इतना कुछ, मैं ज़रा बोल्ड भी करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये इतना कुछ खास मुझे नहीं लग रहा कंटेंट के हवाले से। तो अब मैं कंटेंट के हवाले से यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट को चेंज करने लगा हूँ। ये कुछ बेहतर लग रहा। और अब मज़े की बात देखें, वापस मैं हेडलाइन के ऊपर आता हूँ। अगर जो मैंने वहाँ पर फ़ॉन्ट चलाया है, यूज़ किया है कंटेंट के लिए, उसी को मैं हेडिंग में यूज़ करके देखूँ, अगेन ये मैं वेरिएशंस बना रहा हूँ। आप बताएं कौन सा सही लग रहा है, पहले वाला या ये वाला? देखें, एक ये आपके सामने मौजूद है, एक ये आपके सामने मौजूद है। कौन सा बेहतर है? नीचे वाला जो फॉन्ट है वो, या ऊपर वाला? और नीचे वाला जाहिर सी बात है बोल्ड होगा। पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, हेडिंग के लिए पहला। ठीक है, मिक्स थोड़े से कॉम्बिनेशन है, लेकिन फर्स्ट के लिए ज़्यादा वोट है। तो बिल्कुल मैं भी फर्स्ट को ही यूज़ करूँगा, ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करे मेरे सेकेंडरी कंटेंट से। ठीक हो गया, तो मैं ऊपर वाले ग्रुप को हटा देता हूँ। और अब देखें, ये मेरे पास यहाँ पर चीज़ें बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर क्विकली इसको सेटिंग करने लगा हूँ, बता रही है। और इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, बल्कि इन तमाम, बल्कि ठीक है, ये ठीक है। अब देखिएगा मज़े की बात, ये मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल T। अब यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट साइज 36 पॉइंट, इसकी लाइन हाइट अभी आप सिंगल है कुछ भी रख दें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज देख लिया 36, इसको मैंने कर लिया कॉपी। और फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड, इस सबको सेलेक्ट किया, पेस्ट किया 36, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने बोल्ड। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल ऊपर वाले से सेम हो जाए। लेकिन इतनी लंबी लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और सेंटर अलाइन रखूंगा इस तरीके से। ठीक हो गया। अभी बिल्कुल सेंटर नहीं है, वो जाहिर सी बात है, मैं कब करूंगा, जब बैकग्राउंड के साथ काम करूंगा। अगेन मैंने इस वाले को पकड़ा, और इसका जो साइज था यहाँ से इस बार मैंने कर लिया, बोल्ड कर लिया। अब ये नोट है, यानी एक ऐसी चीज है जो हाईलाइटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे हाईलाइट करूंगा, सिंपल सी चीज है, इसके पीछे एक रेड कलर का बॉक्स बना दिया जो कि फुल विड्थ पर जा रहा है। येलो भी बना सकते हैं आप इसको, मैं देखता हूँ येलो अगर लोगो के अंदर मौजूद होगा तो मैं चूज करूंगा, बिल्कुल मौजूद है। ये देखें जी, ये मैंने येलो कलर चूज किया, इसको मैं वापस से हाइड करूंगा, इसको मैं येलो करूंगा और नीचे लेकर आऊंगा। ठीक हो गया। अब मैं इन दोनों लेयर्स को आपस में सेलेक्ट करूंगा और अलाइन कर दूंगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन, इसके कॉमा जो कॉलन है ये पहले आ चुका है, हालांकि आखिरी में होना चाहिए था। तो इसकी वजह आप सबको पता है, उर्दू की ओरिएंटेशन। मैं कंट्रोल T दबा के ये वाला पैनल ओपन करूंगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे।
पैराग्राफ पे मैं आता हूँ। पैराग्राफ के ऊपर ये रहा मिडल ईस्टर्न फीचर्स, और ये मैं स्विच कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मौजूद है। फॉन्ट साइज अगेन इसका भी 36, जो कि तमाम ऊपर कंटेंट का मेरा चलता हुआ आ रहा है। अब आ जाते हैं इन की जानिब। तो इनका भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगी, जाहिर सी बात है। फॉन्ट साइज 36 होगा। इस चीज़ को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें आ रही थी रेगुलर, और रेगुलर के बाद इस चीज़ को मैंने कर दिया बोल्ड। एड्रेस मेरा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तारीख ज़्यादा अहम थी, तो उसको मैंने बोल्ड रख के, ठीक है। नोट मेरा अहम था, उसको बोल्ड कर दिया। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ इतनी अहम नहीं थी जितना राब्ता नंबर अहम था, तो इसको बोल्ड रखा है। इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, ठीक है। और ये देखें, अब जादू देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। इसमें एक ही था ना, अब मुझे ये स्पेस कम करना है, तो मैं ये और पाइप साइन लगा दिया। सिंपल सी चीज़ है। और इसको फिर मैं अलाइन कर लूँगा इसके साथ। इंग्लिश का फॉन्ट कौन सा चूज़ किया था मैंने? मॉन्टसेरेट। तो यहाँ भी मैं वही चूज़ करूँगा, लेकिन इसकी मीडियम फॉर्म में, क्योंकि बोल्ड नहीं यूज़ कर सकता, बोल्ड हेडिंग के लिए है। इसके साथ अलाइन कर लिया, यानी जहाँ पर पाकिस्तान का नून ख़त्म हो रहा है, ये देखें इस तरह से ये, और यहाँ पर डॉट कॉम को अलिफ के साथ। ईमेल एक लाइन में कैसे आएगा? मैंने एक लाइन में ही टेक्स्ट लिख दिया, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है। तो अब देखें, कुछ शक्ल निकल कर आ गई, मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल गया, हाँ भाई साहब डिज़ाइन क्या करना है मुझे। अब मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, बैकग्राउंड को पकड़ूंगा, सेंटर अलाइन करके, और फिर वापस से बैकग्राउंड को छोड़ दिया, इन दोनों को पकड़ा और नीचे लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ें थी जो सबसे नीचे आनी थी। तो मैं ज़रा इस तरह से कर लेता हूँ इसको यहाँ पर, और मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ फिलहाल टेम्परेरी फूटर वन का। फूटर से मुराद जो निचला हिस्सा होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन और इस चीज़, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइन किया, बैकग्राउंड को छोड़ दूंगा, इनको करूंगा एक ग्रुप के अंदर, इसको मैं कहूंगा फूटर टू। और कहाँ पर अलाइन करूंगा? यहाँ पर, इसके साथ। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉब्लम आ रही है, अलाइन तो होगा, इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस चीज को मैं उठाकर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फुटर वन को मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे बेहतर होगा। यकीनन अभी ओरिएंटेशन आपको डिस्टर्ब कर रही होगी इसकी। ओरिएंटेशन से मुराद टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप देखें, ये तो बड़ा बैलेंस मौजूद है, इर्तिका के अलीफ के साथ, पाकिस्तान के नून के साथ। ये बड़ा बेढंगा लग रहा है इसके मुकाबले में, और क्योंकि इसके बराबर में ही रखा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो अब मैं इसको करूँगा लेफ्ट, और टेक्स्ट अलाइन भी मतलब इसी तरह कर दूंगा दोनों की। मैं इस वाली टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर से कर देता हूँ इसको राइट, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मूव टूल से अलाइन राइट। जी। तो अब किसी हद तक मुझे ये बेहतर मालूम हो रहा है। ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर गाइड्स का सहारा ले रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर टेक्स्ट खत्म हुआ है, ये भी यहाँ पर सैयद के नुक्ते देखें बैलेंस हो चुके हैं। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन को अब मैं छोटा करूँगा। ठीक है। और क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो छुपता चला जा रहा है, तो मैं उसके पीछे बनाऊंगा एक डब्बा, डब्बे को करूंगा गोल, स्ट्रोक को करूंगा ख़त्म, और कलर को रेड भी कर सकता हूँ, येलो भी कर सकता हूँ।
फिलहाल मैं येलो जाने दे रहा हूँ, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक हो गया जी। ये वाली गाइडलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको रिमूव कर दिया। पोस्ट को दोबारा से सेव किया ताकि इन केस मेरा यहाँ पर क्लोज हो जाए डॉक्यूमेंट तो मैं रिकवर कर सकूं। अब आपके पास ऑप्शन है, ये जो अगला काम करने लगा हूँ ये आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। क्या करने लगा हूँ मैं, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, तो मैंने इसको पकड़ा और अलग लेयर में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा मैं। यानी एक ही लेयर में मौजूद था, मैंने इस लेयर की ली कॉपी और इसको कर दिया अलग लेयर के अंदर पेस्ट। और यहाँ पर मैं कर दूंगा थोड़ा सा टेक्स्ट साइज स्मॉल। और ये क्योंकि बहुत माइनर सा है महसूस नहीं होगा ज़्यादा, एक तरफ से ज़्यादा हो चुका है तो टाइम लगाना है आपने चीज़ों को समझने में करने में। अब ये देखें आपका पोस्ट का एक हिस्सा सुधर चुका है, यानी कि पोस्ट का निचला हिस्सा सुधर चुका है। अब इसके ऊपर था नोट, अब इसको मैं नाम दे दूंगा ग्रुप को नोट का, और इस नोट को लेकर आ जाऊंगा इसके ऊपर जी। अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ, क्या, पीले के बाद पीला, मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन है मुझे इसको रेड ही करना पड़ेगा और इसके ऊपर वाइट। ठीक हो गया। अब आपके समझ में आ गई होगी ये कलर वाली साइंस। मजे की बात एक और चीज अब मुझे इससे समझ में आ गई। क्या जी, ये देखें कितना स्पेस ले रहा है ना ये। मिसाल के तौर पे ये राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन और फिर ये नोड। अब आप एक चीज अनबैलेंस सी महसूस हो रही होगी यहाँ पर। कौन सी चीज, ये वाली खाली चीज कितनी अनबैलेंस लग रही है। हो सकता है आपको ना लग रही हो, हाँ, मैंने क्योंकि टाइम लगा दिया इसलिए मुझे लग रही है अनबैलेंस, और हो सकता है आपको भी महसूस हो रही हो। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं ये जो राब्ता ब्राय वाली जो चीज थी ना, इसको लेकर आ रहा हूँ अलग, यानी इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ फूटर 2 के ग्रुप से, और इसको मैं अलग ना से ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा। और इसको मैं कह दूंगा कॉन्टैक्ट लेबल, यानी कि कांटेक्ट करने की जो बात है वो। और इसको मैं कर दूंगा इसके अंदर, साथ ही कर दूंगा थोड़ा सा बड़ा। बहुत जो इसका रेडियस है डिस्टर्ब हो चुका है, गोलाई इसकी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो गोलाई को वापस लेकर आने के लिए मैं इसको वापस से गोल करता हूँ। ठीक है, बड़ा होकर इतना खास अच्छा नहीं लग रहा, मैं छोटा करके देखता हूँ और फिर वापस बड़ा करके देखूंगा जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। ठीक है, मैं इसको एक बार छोटा कर रहा हूँ, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा। ठीक हो गया। अब नोट वाली चीज को मैं थोड़ा सा टेक्स्ट साइज को बढ़ा रहा हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो यहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर में रखूंगा नोट को। ठीक है, अंदाजे से रख रहा हूँ। ओके हो गया। अब देखिएगा, ये जो फूटर 2 था, फूटर 2 में क्या मौजूद है, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं इसको कर दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर्स। फूटर 1 जो था मेरे पास उसके अंदर ईमेल वेबसाइट वगैरह मौजूद थी, तो मैं इसको कर दूंगा ईमेल वेबसाइट। और ईमेल और वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर्स को मैं वर्टिकली सेंटर अलाइन कर लूंगा, ताकि बल्कि मैं इसको साइज में भी सेम कर लेता हूँ। साइज में सेम से मेरी क्या मुराद है, बता देता हूँ आपको। वो वहां से स्टार्ट हुए लेकिन ख़त्म कहाँ पर हुए, ये देखें आ गई सेम चीज़। अब मैं पकड़ूंगा इन दोनों को, थोड़ा सा और छोटा किया, कॉन्टैक्ट नंबर्स को लेकर आ जाऊंगा राइट साइड की तरफ, ईमेल वेबसाइट को ले जाऊंगा लेफ्ट की तरफ,
ताकि बीच का दरमियानी फासला कायम रहे। ठीक है, अब आज आ गया ये नोड और कॉन्टैक्ट का लेबल, इसको मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये तमाम काम मेरा अगेन एक ग्रुप में जाएगा। अब मैं इतनी ग्रुपिंग कर रहा हूँ सिर्फ जहमत से बचने के लिए। फुटर और फुटर को मैंने हाइड कर दिया, सिंपल सी चीज है। अब देखें कितना सारा कंटेंट था, लेकिन एडजस्ट जब हुआ तो काफी बेहतर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। मैं इसको इसके बाद जब मुझे लगा ना कि हाँ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट बन गई, तो अब जो बाकी का कंटेंट है उसको एडजस्ट करूंगा मैं। ज्यादा तो नहीं है, तारीख और मकाम है, तो ठीक है। तारीख और मकाम को मैं अनग्रुप करता हूँ, बैकग्राउंड के साथ सेंटर अलाइन करता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लाजमी डिस्टर्ब करेगा, तो मैं इसको अगेन वन लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें स्टार्ट में जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनाने लगा हूँ। अब मुझे कुछ कुछ शक्ल समझ में आ रही है कि मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैं इसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। अब देखिएगा अहम चीज, ये मैं एक ग्रिड लाइन खींच कर लाया, यहाँ पर रखी। ठीक है, गाइडलाइन, दूसरी गाइडलाइन खींच कर लाऊंगा, यहाँ पर रख दूंगा। सारा जो मैं अपना पोस्ट का कंटेंट है अब इन दो लाइंस के दरमियान इस्तेमाल करूंगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता मेरा एड्रेस यहाँ पर चला जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? तो मैं इसको इसके अंदर रखूंगा ऐसे। ये आ गया मेरा मकाम और ये आ गई तारीख। ठीक हो गया, डेट एंड लोकेशन, तो मैं इसको कर दूंगा डेट एंड लोकेशन। इसको कर दूंगा फुटर के ऊपर। ये देखें आप, डेट लोकेशन फुटर, और फुटर के अंदर भी सारी चीज़ें कैटेगराइज हैं। अब ये मेरा आ गया मेन चीज़ जो ऊपर का काम था, तो मैं इसको वापस से अनग्रुप करता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को। लोगों के साथ मेरी एक हेडलाइन मौजूद है, तो इन दोनों को मैं करता हूँ ग्रुप और इसको मैं नाम दे देता हूँ हेडलाइन का। हेडलाइन से मुराद लोगो, और ये अगेन वही चीज़ कि लोगो इस तरफ से और प्रोग्राम का मीम इस तरफ से एक बराबर होगा। गोल सेटिंग, ट्रेनर हमारे पास मौजूद हैं, ट्रेनर का नाम मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास आ गया इवेंट का नाम और ट्रेनर। अब इस चीज़ को मैं अगेन बैकग्राउंड के साथ सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। बैकग्राउंड को छोड़ दिया, ग्रुप किया, इवेंट नेम, सेव कर दी फाइल। अब ये देखें इवेंट नेम और ट्रेनर, ये मेरी मेन चीज़ है जो यूज़र का हम रोकेगी। ठीक है, अब कौन रुकेगा इस पे मुझे बताइएगा। अगर आपके सामने ये स्क्रॉल करते हुए आ रही है पोस्ट, तो मुझे बताएं इसको देखकर कौन रुकेगा। ऑडियंस कौन सी होगी जो इसको देखकर रुक जाएगी? एनी आइडिया? कह सकते हैं, लेकिन बिगिनर इसको देखकर बेसिकली वो रुकेंगे। निम्रा साबिर कहती है जिनकी लाइफ में कोई गोल होगा बिल्कुल, या जिनकी लाइफ में गोल नहीं होगा वो भी। क्यों? गोल सेटिंग, यानी कि जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड लोग होंगे वो सिर्फ इधर आकर रुकेंगे। एक मैं बेतरतीब जिंदगी गुजार रहा हूँ और इस चीज से मुझे डिप्रेशन भी है। यार क्या यार, मैं मतलब क्यों आया हूँ दुनिया में, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बस समझ ही नहीं आ रहा, जिंदगी चलती चली जा रही है। तो अब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ। अब मेरे सामने ऐसी चीज आएगी ना तो वो क्लिक करेगा मेरा माइंड कि ये देख ये आ गया तेरे मसलों का हल। मेरा माइंड मेरे से मुखातिब होगा अंदर से, तो वो फिर मैं इस चीज को यहाँ पे करूँगा। ठीक है, ये अब मैंने काम कर लिया है अपना सारा। इवेंट नेम,
अब हमें ट्रेनर की पिक्चर भी यूज करनी है, क्योंकि क्लाइंट यानी कि सर तलहा जुबैर की रिक्वेस्ट थी कि जो ट्रेनर हैं हमारे उनकी तस्वीर को भी इस्तेमाल किया जाए। तो मैं तस्वीर पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। चले जी, आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, ये देखें काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, ये पिक्सलेट हो रही थी, तो मैंने ये वाली इस्तेमाल नहीं की। ये इसमें थोड़े गुस्से में मालूम होते हैं, और ये बहुत छोटी है। ये वाली अच्छी है, लेकिन अगेन मुझे पिक्सलेट लग रही है। ये भी अच्छी है, ये भी और ये भी, दोनों पिक्चर्स मुनासिब हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी इस वाली के साथ जाना चाहूँगा पहले, अगर नहीं मुनासिब लगी तो मैं दूसरी वाली के साथ जाऊँगा। मैंने एक पिक्चर को कॉपी किया, न्यू कैनवस पर आया और पेस्ट किया, और यहाँ से अब मैं इसको अलग करूँगा, यानी इस कंटेंट को इस पिक्चर से अलग करूँगा। तो मैं डायरेक्ट क्रॉप कर दूंगा। ये मैंने क्रॉप टूल लिया और एंटर कर दिया, और अब मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा। तो फोटोशॉप मेरे लिए इस बैकग्राउंड को यकीनन रिमूव कर देगा। यस, मैं पीछे डार्क बैकग्राउंड चला के देख लेता हूँ कि कहीं से कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई कान नहीं कटा हो, कोई बाल ना कटे हों, कोई कॉलर ना कट गया हो, तो मुनासिब है। अब मैं इसको कर रहा हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्यों कर रहा हूँ सबको पता है, ताकि रीसाइजिंग करूँ तो पिक्सलेट ना हो। वापस लेकर आऊँगा अपने इस पोस्ट के ऊपर, इसका काम ख़त्म, क्लोज कर दिया। अब मैं इसमें जाहिर सी बात है, ये अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो आपके ख्याल में मुनासिब है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जैसे कोई चीज़ लाके फेंक दी गई हो। तो मैंने ऐसा नहीं करना। तो मैं अब चीज़ें ट्राई करूंगा, इसके अंदर क्या चीज़ें ट्राई करूंगा, देखूंगा कि क्या काम हो सकता है। तो मैं ज़रा इसमें लेयर मास्क ऐड कर लेता हूँ, और फिर नीचे से ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या ये मुनासिब लग रही है। मुनासिब ही है, अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो मैं इसको तो डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यकीनन इसको किसी ऑब्जेक्ट में कैद करने की कोशिश करूंगा। इसको मैं पीछे लेकर जाता हूँ, क्लिपिंग मास्क कर दिया इसके अंदर। जी, ये मेरे पास काम कर जाएगा जहाँ तक मुझे मालूम होता है। मैं इसको वाइट करता हूँ, बल्कि वाइट ठीक है। और इसका मैं बैक स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ सबसे पहले तो, और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और नीचे वाली कॉपी को मैं कर रहा हूँ रेड, यानी इसके पीछे से रेड निकल कर आएगा। ठीक है, ये चीज़ सबके समझ में आई, रेड कहाँ से आया। सर हेड कुछ बाहर निकाल दिया जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा आइडिया है, हम ट्राई करके देख लेंगे। तो अगेन मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और इसको मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ। अब मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। लेसर टूल की मदद से मैंने सेलेक्ट किया, बहुत रैंडम सिलेक्शन बना के डिलीट कर दिया। क्या हुआ बेसिकली, ये देखें, ये एक लेयर है जिसके अंदर सिर्फ फेस मौजूद है, दूसरी लेयर है पूरी बॉडी मौजूद है, लेकिन वो क्लिपिंग मास्क हुई हुई है। फेस, बॉडी, और ये मेरा पिक्चर ब्लॉक है, यानी कि जिसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गई पिक्चर, और ये मेरा बॉर्डर है रेड वाला जो बाहर आ रहा है। ठीक हो गया। स्ट्रोक क्यों हटाया और कॉपी यूज की, क्योंकि स्ट्रोक इतना ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाता मैं, जितना ज़्यादा मैं बॉर्डर के अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ। विद को इंक्रीज करना, और मतलब मुझे ऐसा ज़्यादा बेहतर लगता है। दूसरी चीज़, अगर इसके अंदर मुझे ग्रेडियंट वगैरह देना हो ना, तो बड़ी आराम से दे सकता हूँ। स्ट्रोक के ग्रेडियंट के अंदर मैं रो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अगेन रेड कलर को ही चूज कर रहा हूँ, और रेड कलर का एक डार्क शेड ले रहा हूँ, और इसको मैं वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रेस्टराइज।
और फिर इसकी सिलेक्शन लेके ग्रेडियंट, अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा और डार्क रेड ले लेता हूँ। यस, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हो चुका है। राइट क्लिक करूंगा, मूव टूल लेके, नहीं हो रहा तो मैं सेलेक्ट में आके डीसिलेक्ट कर दूंगा सिंपल, या कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो वो डीसिलेक्ट हो गया। गाइड्स का काम खत्म हो चुका है, तो मैं सिंपली वापस से इनको स्क्रॉल कर दूंगा। अब ये काम हम कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा एडजस्ट, बॉर्डर थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, इसको मैं अंदर करता हूँ। जी, अब ये मेरे पास ट्रेनर की पिक्चर तैयार है। ट्रेनर का नाम इसके ऊपर लाता हूँ, जरा मैं करके देखता हूँ। क्या बात है जनाब, क्या बात। ठीक है, अब मैं ज़रा डिफरेंट तरीका कुछ सिर्फ तजुर्बा कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे सही लग रहा है या नहीं। ठीक हो गया, अब आप लोग बताएं सही लग रहा है या नहीं, फिर मैं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, सही है। सही नहीं लग रहा, क्या सही नहीं लग रहा, ग्रीन कलर या टेक्स्ट की पोजीशन? येलो कर दें? ओके, लेकिन अगर मैं येलो करूंगा तो टेक्स्ट वाइट करना पड़ जाएगा मुझे, ओ सॉरी ब्लैक करना पड़ जाएगा मुझे। ऐसा ही है, तो ये मैंने ब्लैक कर दिया। अच्छा, अगर इस ग्रेडियंट को भी मैं रेड और येलो करके ट्राई करूं सिर्फ, और एक सिलेक्शन नहीं बनाई, कंट्रोल एच दबाऊंगा तो सिलेक्शन मौजूद रहेगी लेकिन गायब हो जाएगी। क्या ये बेहतर लग रहा है, या वो बेहतर लग रहा था रेड? रेड अच्छा लग रहा था, एग्जैक्टली रेड अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको सिंपल रेड कर देता हूँ। ठीक है, ट्रेनर का नाम आ चुका है। चले जी, सेव कर रहा हूँ फाइल को। ट्रेनर आ चुके हैं, ट्रेनर का नाम, ट्रेनर की पिक्चर, तकरीबन प्रोफाइल इनकी रेडी हो चुकी है। इवेंट के नाम को मैं वापस से इनेबल करता हूँ। थोड़ा सा अब हमारे पास प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है जो कि सॉल्व हो चुकी है। तीनों को पकड़ा, सेंटर अलाइन किया, हो जा, हो गया, बन गई आपकी पोस्ट। अब थोड़ी बहुत मुझे जाहिर सी बात है सेटिंग करना पड़ेगी, और पोस्ट रेडी है। बैकग्राउंड नहीं लगाया, वो हम लगाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इवेंट नेम के ऊपर। ठीक हो गया, इवेंट की पिक्चर, और इसको मामूली सा छोटा करता हूँ। गोल सेटिंग, अगर हम इसको कैपिटल करके देखें, जी क्या ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ये या वो? वो, कंट्रोल जेड के साथ। सर मेरे वाले काम हो जा। तनावश आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, मैं समझ नहीं सका। कैपिटल मतलब चीज़ों को बोलना का हो जा, भाई गिरना नहीं। अच्छा, हाँ सर आपने कहा ना हो जा। ठीक है ठीक है। निम्रा सागर कुछ लिखना चाह रही थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज उर्दू हो गई थी। क्या बात है, अब उन्होंने लिखा है, हे भा काम करना वाकई कहीता हन गे हजा हजा क्या बात है। चले जी, हमारी पोस्ट की बेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बोलेंगे सर ये तो पूरी पोस्ट बन गई, आप बोल रहे हैं स्टिल बेस। तो बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए, गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट भी तो पता चले। सिर्फ रूखा रूखा लिख देने से काम तो नहीं होता ना।
सर गोल सेटिंग कैपिटल होना चाहिए। यार एक काम करते हैं, साइड बाय साइड रख के देख लेते हैं, ठीक है। अगर गोल सेटिंग में कैपिटल रखूंगा तो फिर मैं ब्लैक नहीं रखूंगा, फिर जाहिर सी बात है बोल्ड रखूंगा। नहीं, बहुत बेकार है। एक्स्ट्रा बोल्ड बर्दाश्त है। जी जी, अभी मैं वोट ले लेता हूँ, टेंशन ही नहीं है। जी तो बताइएगा, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है या ये? बहुत अच्छे इरम अजीज, अच्छे सजेशंस हैं आप सबके। ये कहती हैं कि फ़ॉन्ट चेंज कर दें, कंडेंस फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें, और डायरेक्ट उन्होंने नेम भी लिख कर दिया फ़ॉन्ट का। आराम जी, रेगुलर बोल्ड। नहीं, मेरे ख्याल में ये इतना काम नहीं कर रहा, क्योंकि उर्दू वाला बोल्ड हो गया, तो ये वाला तो काम नहीं कर रहा। मैं थोड़ा सा दूसरा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। फॉर्मूला कंडेंस्ड के नाम से मेरे पास मौजूद है। नहीं, मुझे पुराना वाला सही लग रहा है, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगा। ठीक है, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बाकी मैं इसकी कलर वेरिएशंस बना के देख सकता हूँ। रेड से बेहतर कहीं नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास मुझे ये ज़्यादा मुनासिब लग रही है। वापस गूगल पे आते हैं जी। क्या बेस बनानी थी मुझे? गोल। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे गोल। यकीनन फुटबॉल का गोल ना आ जाए। आ गया भाई, वही आया है। गोल सेटिंग पूरा लिख देता हूँ मैं। स्क्रीन आ रही है? यस, आ रही है। अब मुझे पता चल गया, गोल सेटिंग में थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि एक वो है डार्ट बोर्ड, और उसका जो एरो है वो डार्ट पे जाके लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये चीज़ अब ये मुझे किसी तरह इधर इस्तेमाल करनी है। तो फ्री पिक मैंने आपको बताया था, अनस्प्लैश से भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप लिखें मिशन, और इसके अंदर आप सेलेक्ट करने फोटोज़। नहीं आया, तो अब मैं कर लेता हूँ डार्ट बोर्ड। तो ये कुछ और आ गया, ये तो कैसीनो वाला माहौल बन गया यहाँ पर, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैं अगेन इसको लिखता हूँ गोल। यस। अब ये देखें, ये वाली पिक्चर मुझे किसी हद तक समझ में आई है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रख के देखूंगा किसके बराबर में, अपने इसके बराबर में। आपके ख्याल में क्या ये पिक्चर किसी तरह यहाँ पर इस्तेमाल हो पाएगी? आंसर कीजिएगा। सर मसला ये होता है, बेस जब रखते हैं तो टेक्स्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। वो अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगी नहीं होगी, मिक्स है, करके देख लें। इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको मतलब ज़बरदस्ती करूँगा तो हो भी जाएगी, लेकिन अभी मैं टाइम के साथ जा रहा हूँ ना, टाइम के साथ चल रहा हूँ। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ये मैंने कॉपी इमेज करी, सिर्फ मैं रख के देख रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, ये बन सकता है कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इसका यूआरएल करूँगा कॉपी, और अपनी फ्री पिक वाली जहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है जिस ब्राउज़र में, और उस ब्राउज़र को ओपन करूँगा और यहाँ से डाउनलोड करूँगा, ताकि जो इसका क्रिएटर है उसको पैसे मिले मेरी इस डाउनलोड के। जाहिर सी बात है, ये इसका क्रिएटर है, 6000 इमेजेस इनकी मौजूद हैं फ्री पिक के ऊपर। सर फर्स्ट पिक येलो डॉट, वो सही शहरी वाला, सीढ़ी वाला, सीढ़ी वाला। हाँ ओके जी, देख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं आप। क्या मैंने मिस कर दिया? भाई कहाँ है क्रोम मेरा? कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। ये और ये आ गया क्रोम। आप येलो की जो बात कर रहे हैं वो ये वाली बात कर रहे होंगे यकीनन, लेकिन ये हमारी कंटेंट के हिसाब से एडजस्टेबल नहीं होगी ना। फिर इसके लिए मुझे कंटेंट में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। यानी फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो ट्रेनर हैं इनको लेफ्ट पे लाना पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, और फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट बना सकूंगा। मैं वो भी करके दिखा दूंगा, टेंशन ही ना लें। टाइम बहुत है हमारे पास, आप रुकने वाले बने बस। इलेक्ट्रिसिटी वैसे 10 मिनट बाद मेरी भी चली जाएगी, तो कोशिश करेंगे पहले ही हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है बैकअप मिलेगा क्या? मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इन्वर्टर ऑन नहीं किया हुआ। क्या बात है, यानी 10 मिनट बाद मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर दोबारा कनेक्ट करूंगा। ये मैं सबसे पीछे लगा चुका हूँ, बैकग्राउंड से ऊपर। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ पिक्चर। पिक्चर नाम दे दिया मैंने इसको पिक्चर का। और अब मैं कर रहा हूँ इसकी ओपेसिटी डाउन 50%, नॉर्मली रखता हूँ। अब मैं इसकी ओपेसिटी को छेड़छाड़ के देखूंगा कहाँ बेहतर लग रही है। ज़ीरो किया सबसे पहले मैंने, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 नहीं रखनी, 90 नहीं रखनी, 80 नहीं रखनी, 70 नहीं रखनी, 60, 70 किसी हद तक बेहतर है। लेकिन ये एरिया डिस्टर्ब हो रहा है, तो अब मैं करूँगा लेयर मास्क इसके अंदर ऐड, और ये हिस्सा कर दूंगा मामूली सा ब्लैंड। अब ये कैसे कर रहा हूँ ये मत पूछिएगा काइंडली। ठीक हो गया, सिंपल है, लेयर मास्क पे उस जगह पे ब्लैक कलर फिल कर दिया। ओके जी, डन है। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? एक मसला है, लोगों को देखें, लोगों के पीछे क्या आ रहा है? वाइट कलर का बैकग्राउंड। ओए होए होए होए, तो अब हम इसको कर देंगे ओवरले, सिंपल। नहीं हुआ, डार्कर कलर होगा यहाँ कहीं, ये रहा डार्कर कलर। ठीक है, यानी ब्लेंड मोड उसका मैंने डार्कर कलर कर दिया। लीनियर वन से भी वही काम हो गया, डार्कर कलर से भी वही काम हो गया। तो मैं डार्कर कलर करके सेव कर दूंगा। चाहता तो रिमूव भी कर सकता था बैकग्राउंड, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा, मैंने ये कर लिया। हेडलाइन, जी मुनासिब है, चल जाएगी। सेव किया मैंने फाइल को, इम्पो इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पीएनजी के अंदर, और जाहिर सी बात है ये कहाँ जाएगी मेरी, उसी बेस फोल्डर के अंदर। ठीक हो गया। अब ज़रा सर तलहा से कांटेक्ट करके देखें। अरे ये तो मेरा दूसरा व्हाट्सएप खुल गया। चले जी, हमने इसको भेज दिया है। अब हम चेक करते हैं कि रिप्लाई क्या आता है। और जब तक रिप्लाई आता है मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को बंद कर रहा हूँ अपने पास से। ये रही ब्रीफ। ठीक है, ब्रीफ को भी अभी मैं बंद कर रहा हूँ। रोड मैप आपके सामने है, और इसी रोड मैप पे चलें हम।
एक चीज हमने नहीं की जनाब, क्या नहीं की, कोई कौन बताएगा मुझे हमने क्या नहीं किया इसमें से? वाटर मार्क नहीं, नहीं सर, सर को तो वाटर मार्क के बगैर भेजूंगा ना, जाहिर सी बात है, सर कहाँ भागेंगे मेरे पैसे लेके। गूगल सर्च, निम्रा साबिर बिल्कुल। गूगल सर्च नहीं किया, लेकिन आप लोग करेंगे। मतलब मैंने तो इतने डिजाइन बना दिए ना, तो मेरे दिमाग में ये मौजूद था कि मैं इस तरह से सेटिंग करूंगा, कुछ ना कुछ सेटिंग निकल कर आ जाएगी। आपने क्या करना, उससे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेमिनार, पोस्ट डिजाइन, ऐसा लिखना, और ये देखना, बस सिंपल, आ गए आपके सामने डिजाइन। पकड़े एक आध को छाप दें। अबे हो जाए यार। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो अच्छी लगे, जरूरी भी नहीं है सेम सबको करें। आधा इधर से लें, बैकग्राउंड इसका इस्तेमाल करें, शेप्स इसकी इस्तेमाल करें, टेक्स्ट इसका इस्तेमाल करें, आपकी अपनी पोस्ट तैयार है। चले जी। यहाँ तक अगर सबका सवाल क्लियर है तो हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। 3 मिनट मीटिंग खत्म होने में बाकी हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर जी, जो अच्छा लगे उसको एक जगह लिख लें, फिर वो अपने डिजाइन में यूज करें। मैंने कहा था कि आप डाउनलोड कर लें, ये अच्छी लग रही है ना, आप इसको ओपन इमेज न्यू टैप करें। अबे हो जा। सेव इमेजेस करें, और किस फोल्डर में लाके रखें, या मिसाल के तौर पे हो सकता है ये सर ने ही आपको दे दियो, ये भी तो बहुत मुमकिन है, या क्लाइंट ने आपको दे दियो। तो आप इसको कर दें सैंपल 1, और जितने सैंपल आपको क्लाइंट ने दिए हैं आप इसी फोल्डर में ला के रखें, सैंपल 1। तो आपको पता चलेगा क्लाइंट का माइंडसेट क्या है। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा कलर्स वाली पसंद आ रही है, क्लाइंट को सिर्फ वाइट वाली पसंद आ रही है, क्लाइंट रेड को पसंद नहीं करता। मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उसके सैंपल, दिए गए सैंपल से। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनकी पोस्ट में जब जब रेड इस्तेमाल करता हूँ ना, वो बोलते हैं यार ये क्या लड़कियों वाला कलर। हालांकि रेड एक अटेंशन सीकर कलर है, लेकिन जाहिर सी बात है उनके जो ब्रांड की नेचर है ना, वो रेड पे होनी भी नहीं चाहिए। मतलब उनका रियल एस्टेट का ब्रांड है, तो जाहिर सी बात है फिर रियल एस्टेट पे अगर मैं लाली लगाऊंगा तो वो कुछ और हो जाएगा। किसी का कोई सवाल तो पूछ सकता है, हमारे पास 2 मिनट का वक्त बाकी है। सर आपने कहा था क्लाइंट अगर लोगों की वेक्टर फाइल ना दे तो हम बना कर दें, तो क्या लोगों को इलस्ट्रेटर पे दोबारा बनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। आपको लोगो ट्रेस करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप प्रिंट वर्क करने वाले हों। ये जो सोशल मीडिया के काम है इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सर जीमेल और वेबसाइट के दरमियान लाइन कैसे आती है सेपरेट करने के लिए? इंटर के ऊपर बटन है पाइप साइन का, बैक स्पेस के नीचे, इंटर के ऊपर ब्रैकेट के बराबर में। आज का असाइनमेंट, सेम कंटेंट आपको फॉरवर्ड करूंगा, वर्जन्स बनाएंगे आप इस पोस्ट के, और मेरी वाली से बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए। भूल जाएं ये वाला डिज़ाइन, अपना गूगल सर्च करें, अपना डिज़ाइन बनाओ। ठीक हो गया? कितने वर्जन, मतलब एक ही बनाएं आप अपने पास 3 से 4 वर्जन बनाएं, और उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है ना, वो आप भेजें ग्रुप के अंदर। कोड्स भी बनाए थे मैंने तो बहुत। चलें जी, 1 मिनट से भी कम वक्त है, मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।